स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं दशमलव की संख्याओं के जोड़ और घटाना। तो हमारा इस सवाल दिया गया है, देखिए, जोड़ का और घटाना का। इन सवालों को हम क्रमशः हल करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब बेसिक जानकारी हैं, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला सवाल है दशमलव का जोड़, तो देखिए 3.12 प्लस 0.4356 प्लस 234.054 है। ठीक है, इसे हम दशमलव से हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों सवाल हल करने से पहले ये समझ लीजिए कि जो हमारा ये दशमलव का सवाल है, इसको साधारण जोड़ की तरह ही हल करते हैं, उसी प्रकार जोड़ते हैं। कि कृपया इसमें ध्यान से देखिए। 3.12, ठीक है, इसको लिख लेंगे पहली संख्या को। फिर उसके बाद क्या करना है, जो दूसरी संख्या है तो 0.4356 है, तो दशमलव को दशमलव के सामने लिख लेना है। फिर दशमलव के दाएं वाली संख्या और दशमलव के बाएं वाली संख्या को उस स्थान पर लिख लेना है। इसी प्रकार देखिए तीसरा है जो है, तो दशमलव के सामने दशमलव हमने लिख लिया, उसके दाएं में 0.54 और बाएं में 234 है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 लगा लीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा जोड़ हो गया। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो 6 में 0 जुड़ेगा, 6 आ गया। 5 में 4 9, 3 2 5 5 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 और 4 6। ठीक है, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं। 3 4 7 हो गया, और ये 3 और ये 2 आ गया। तो दोस्तों ये हमारा पहला दशमलव का जोड़ हो गया हल। इस प्रकार से हल करना है। इसी प्रकार दूसरा भी सवाल चलिए समझते हैं। ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल हमारा दिया है 123.54, तो इसको लिख देते हैं 123.54। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके बाद है 3.24, तो पॉइंट तो यहाँ लिख देंगे। इसके बाएं में 24 है, दाएं में तो 24 लिख देंगे, और दाएं में क्या है, बाएं में 3 है। दाईं ओर 24 और बाईं ओर 3 पॉइंट। ठीक है, फिर क्या है, 4 है, केवल 4। तो 4 देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट के 4 जो है पॉइंट के पहले ही होता है बाईं ओर। तो इस यदि कहाँ कुछ नहीं यहाँ दिया है तो 0 कर देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे जहाँ खाली बचा। अब देखिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसी प्रकार जोड़ देंगे। 4 में 4 जुड़ेगा, 8 आ गया। 5 2 7, ये दशमलव है, दशमलव लगा देते हैं, इसे पॉइंट कहते हैं। ठीक है, 3 3 6 4 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 हो गया, और ये 1 में 0 जुड़ा, 1 आ गया। तो 130.78। ठीक है, इसको देखिए दशमलव की बाद वाली संख्या को एक एक करके पढ़ते हैं। 130.78 पढ़ेंगे, इसको 130.78 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसको पढ़ा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। तो अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो अपना तीसरा सवाल देखिए क्या है। तीसरा सवाल जो है, देखिए तीसरा सवाल है 0.432। इसको उसी प्रकार लिख लेंगे पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है, 324.1, तो 324.1। ठीक है, देखिए दशमलव के दाईं ओर की संख्या और बाईं ओर की संख्या लिख लेते हैं, फिर दशमलव लगा देंगे, और क्या है 32.4
ये इधर साइड है 0.4। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 रख देते हैं। क्या लिख देंगे 0। इस प्रकार इसमें प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उसी प्रकार जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 2 में 0 जुड़ा 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 4 1 5 4 9, दशमलव है दशमलव, 4 2 6, ठीक है, 3 2 5 और यहाँ 3 आ गया। इस प्रकार हमारा 356.932, इस प्रकार ये हमारा दशमलव का जोड़ हल हो गया। अब एक चौथा सवाल उसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चौथा सवाल हल करते हैं। क्या है 53.142, ये जो चौथा सवाल है अपना 53.142 फिर दशमलव को दशमलव के सामने लिखेंगे, इसके दाईं ओर है 0.34, 0 पॉइंट इधर है। फिर अगला सवाल है, अब अगला है संख्या, यहाँ दशमलव लगा देते हैं, इसके दाईं ओर है 362, 5.362, फिर है 3.2, तो वो यहाँ 0.2, ये 3.2। अब जहाँ संख्या नहीं है वहाँ 0 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार करना है। 4 2 6 2 8, 4 3 7 7 6 13 की 3 हासिल, 1 1 1 2, 3 2 5 2 7, 3 2 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। यहाँ दशमलव लगा देंगे सामने ही, और 5 3 8, 3 11 की 1 हासिल, 1 इसमें 1 जुड़ेगा, 5 1 6, तो 61.738 ये हमारा दशमलव का जोड़ हल हुआ। तो इस प्रकार यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब समझते हैं दशमलव की घटाना कैसे करते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों अब हम दशमलव का घटाना सीखने जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा सवाल को देख लीजिएगा, 155.23 है, ठीक है। इसके सामने जैसे दशमलव के जोड़ में पॉइंट लगाते थे उसी प्रकार पॉइंट लगा देना है, उसी प्रकार संख्याओं को लिख लेना है, ठीक है। अब घटाएंगे कैसे ये देखना है, ठीक है। तो देखिए घटाने में बड़ी संख्या में छोटी संख्या हमेशा घटती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो कैसे घटेगा, तो 0 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 0 कर देंगे। अब चलिए घटाते हैं। ये 0 में 2 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इससे एक उधार ले लेंगे, जैसे हम घटाना हल करते हैं उसी प्रकार है, ठीक है। तो ये इसको दे दिया, यहाँ 2 हो गया, ठीक। ये 10, तो यहाँ पर 10 में 2 घटेगा 8। अब यहाँ ये 9 बचा, 9 में 1 घटा 8। ये 2 में 3 तो नहीं घटेगा तो इससे 1 ले लेते हैं, तो 12 में 3 घटा 9, 9 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 11 हो गया, ठीक है, क्योंकि इससे एक ये उधार लिया था तो ये 1 हो गया। तो 1 में 2 अब नहीं घटेगा तो इससे हम 1 उधार ले लेते हैं, तो 11, 11 में 2 घटा 9, ठीक है। अब पॉइंट है यहाँ तो पॉइंट लगा देते हैं। अब देखिए ये इसको 1 दे दिया तो 4 हो गया ना, तो 4 में 4 घटा 0 आया, 5 में 3 घटा 2 आया, यहाँ 1 में 0 1 आया, ठीक। इस प्रकार ये हमारा दशमलव का पहला सवाल हल हो गया, दशमलव के घटाना का। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर, इसी प्रकार हल करना है। चलिए दूसरा सवाल अपना क्या है, 23.41 माइनस 0.52। देखिए सवाल पहले लिख लेते हैं, 23.41 माइनस 0.52 माइनस 12.12, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 1 को घटाएंगे, 23.41 में 0.52 को घटाएंगे, ठीक है। फिर इसको घटाएंगे, चलिए घटाते हैं। 23.41, 1 1 ही संख्या घटेगी ना, इसलिए 0 यहाँ दशमलव लगा देंगे, 52 यहाँ 0 कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको घटाते हैं पहले,
यहाँ एक में 2 नहीं घटेगा, इससे 1 ले लेंगे, 11 हो गया, 11 में 2 घटा 9 आया। यहाँ पर ये 1 दे दिया, 3 बचा, 3 में 5 नहीं घटेगा तो इससे 1 उधार लेना पड़ेगा, 13 में 5 13 हो जाएगा ना, इससे ले लेंगे, 13 में 5 घटेगा 8। यहाँ 10 पॉइंट लगा दीजिए, ये इसको दे दिया, 2 बचा और ये 2, ठीक है, यहाँ 0 कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो 22.89 आ गया, ठीक है। अब ये हमारा ये तीसरी संख्या क्या है, 12.12, इसको लिख लेते हैं 12.12, ठीक है ना। तो अब इसको भी घटा दीजिए, 9 में 2 घटेगा, कितना आएगा 7, 8 में 1 घटा 7 दशमलव, 2 में 2 घटा 0, 2 में 1 घटा 1, तो 10.77 हमारा ये आंसर आ गया दूसरे सवाल का। तो इस प्रकार से हल कीजिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल भी इसी प्रकार है। तीसरा सवाल क्या कहता है अपना, तीसरा सवाल देख लीजिए, 0.432 माइनस 4.543, इसको देखिए उसी प्रकार लिख लेंगे। तो पहले बड़ी संख्या में छोटी घटती है तो बड़ी को हम पहले लिख लेते हैं, तो माइनस 4.543, ठीक है। ये दशमलव यहाँ लगा देंगे, इसके बाईं ओर 0, दाईं ओर 4 3 2, ठीक है। माइनस है, माइनस लगा दीजिए, चलिए घटेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1, 4 में 3 घटाएंगे 1, 5 में 4 घटाएंगे 1, दशमलव यहाँ 4 में 0 तो 4। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 4.11 आया है, ये अभी सही हमारा उत्तर नहीं है। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, -4.543, ये बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है और ये छोटी संख्या में प्लस का है। तो जो संख्या में चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर लगेगा। तो देखिए बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है तो यहाँ -4.11 आएगा। इस प्रकार इस बात को ध्यान में रखना है। अब चलिए समझते हैं चौथा सवाल क्या है अपना। देखिए चौथा सवाल है 364.25 माइनस 1.410, ठीक है। अब देखिए कैसे घटाएंगे, तो इसको देखिए उसी प्रकार हल करना है। तो इसको देखिए लिखते हैं 364.25, फिर पॉइंट, इसके पहले 1410, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, 0 कर दीजिए, 0 0, इस प्रकार चिन्ह माइनस की, यहाँ 0 आ गया, 5 में 1 घटा 4, ये 2 में 4 नहीं घटेगा, इससे 1 हासिल लेंगे, 12 में 4 घटेगा 8, पॉइंट, ये इसको दे दिया, 3 बचा, 3 में 1 घटा 2, 3 में 1 घटा कितना बचेगा, 3 में 1 घटा 2, ठीक है। ये 6 यहाँ आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो 362.840। इस प्रकार से ये हमारा दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना हल हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।